नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय श्री महागौरी करमेनि माली करि ज्ञान दृष्टि तया प्राप्त झाली। हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला सदा भक्तिभावेन त्याजिनाला। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान घनाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। धोलू परम पूज मणि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज मणि श्री प्रणत सागर जी महाराज के, मणि संघ के। अंत्योदय देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक छोटा सा प्रश्न है, उत्तर देंगे आप? ऐकू नहीं आलं का? काय ऐकायचं नाही आहे? छोटा सा प्रश्न है, तुम्हाला कधी भूक लागते का? आपको कभी भूख लगती है? यही भूख पूछ रहा हूँ, वो वाली नहीं। वो वाली तो पता नहीं, पर भोजन करने की भूख शायद आप सभी को लगती होगी। सुबह खाया तो भी शाम को लगती है, शाम को खाया तो रात होते होते खा नहीं पाए, बात अलग है, पर भूख लगती है। पर कभी आपको बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी और खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो क्या नूतन जी जहर लेके खाएगा आदमी? समजते का? तुम्हाला खूप भूक लागली, खायला काही नाही मिळालं, तर तुम्ही विष घेऊन खाणार का? का? भूख लगी है तो कुछ भी मिले खाना चाहिए ना।
भूख का उपशमन करने के लिए, भूख की पीड़ा को, भूख के कष्ट को मिटाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान कुछ भी खा लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बहुत 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 भूख लगी तो आप क्या जहर खरीद कर उठा के खाओगे? खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, कोई लाकर दे देगा कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, ये जहर खा लो, खाओगे? क्यों? क्यों नहीं खाओगे? उससे भी पेट भर सकता है ना। कुछ गड्ढे में डालने से भूख भरने वाली थी। भूख लगती है तो व्यक्ति को नमक, मीठा, चरपरा कुछ स्वाद नहीं आता, पास गड्ढा भरना था। तो मैं कह रहा हूँ जहर खा लो ना। खा पाओगे? यूं पता नहीं तो फिर भी इंसान खा लेगा, पर कोई कह के तुम्हें दे, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें जहर खिला रहा हूं, खाओगे? नहीं खाएगा। समझदार क्या, कोई मूर्ख व्यक्ति भी जान के भूख मिटाने के लिए जहर, विष खा ही नहीं सकता। कितना और कितना ही उपक्रम कर लेना, पर वह व्यक्ति ये प्रयास करेगा अपने आप को उस विष से, जहर से दूर रखने का। खाना तो बहुत दूर की बात है, जहर खाना तो, विष खाना तो बहुत दूर की बात है। क्या विष और जहर को अपनी जेब में लेके घूमोगे? पर्समध्ये घेऊन फिरणार का? धोखे से जहर का हाथ मुख में, आंख में कहीं लग जाए तो व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। उस विष से, उस जहर से बचने के लिए तो इंसान कितना 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 प्रबल पुरुषार्थ करता है, क्योंकि मेरी इस पर्याय में मृत्यु ना हो जाए। क्यों बचते हैं विष से? क्यों नहीं खाना चाहते आप सभी जहर? क्योंकि जहर खा लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये हर किसी को पता है। और माना कि मर नहीं भी जाऊंगा तो मरने तक की वेदनाओं को भी उस जहर से प्राप्त करना पड़ेगा, ये व्यक्ति जानता है। नहीं जानते आप लोग? बोलो ना। नहीं जानते क्या? मानते हैं क्या? अब बोलो हाँ। अब कोई हाँ नहीं बोलेगा, अब कोई हाँ नहीं बोलेगा। जानने के लिए तो बहुत बहुत और बहुत कुछ जानते हैं कि आप लोग ये नहीं जानते 5 पापों से संसार में दुख मिलता है। बोला कि हो नाही माहिती नाही ना? सगळी माहिती आम्हाला, कुणाच्या घरात काय होतंय, नरकात काय होतंय, सगळी माहिती आहे, पण माझं काय होतं याची माहिती, मेरा क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, इसका बोध, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान होने पर भी हम तद्रूप क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। अनादिकाल से अनंत 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 दुखों को भोगते भोगते इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कल भी पूछा था, पुनः पूछ रहा हूँ, दुख नहीं है? दुख नहीं है पैसे वालों की को बिना पैसे वालों को? दोनों को है। क्या मात्र यही बैठ के सही बोलते हो? यहाँ से जैसे ही बाहर निकल जाए कोई पूछे, मनीष सर कैसे हो? अरे मेरे जैसा तो कोई सुखी ही नहीं है। पर अपने आप से पूछ लो, मेरे जैसा दुखी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हम जानते हैं इस अनंत संसार में हमने अनंत 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 दुखों को भोगा है। कभी कभी अंदर में बैठकर हमें ये नहीं लगता कि कभी हम इन दुखों से उभर जाए? कभी माताओं आपको ऐसा नहीं लगता घर परिवार के इन समस्याओं से, जिम्मेदारियों से कभी उभर कर हम भी कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन चैन की
चैन की जिंदगी जिए, हर व्यक्ति चाहता है। इवन जिनको दुखों के अलावा अन्य कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वह नारकी भी यही सोचता है कि कुछ क्षण तो मुझे शांति की मिले। जो स्वर्गों में मात्र और मात्र और मात्र भोग भोग रहे हैं, वो भी कभी कभार विचार करते हैं कि कब तक भोगता रहूंगा, कभी चैन से, कभी शांति से बैठ भी लूं। तिर्यंश की और मनुष्यों की तो यातना देखी और आपने महसूस भी की है। क्यों हम अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए मरते आए हैं, जब एक जहर तुम्हें इस पर्याय के मृत्यु से डराने के लिए निमित्त है। मैं मर ना जाऊं इसलिए जहर नहीं खाता इंसान, मैं मर ना जाऊं इसलिए जहर नहीं खाता इंसान। तो अनादि से कितनी बार जन्म और कितनी बार मरण किया है, कभी उसके बारे में विचार किया कि मैं अगली जन्म में जन्म मरण ना करूं, मैं इस संसार से, इस मृत्यु से दूर हो जाऊं? कभी नहीं। इस पर्याय के लिए तो हमें मृत्यु के लिए जहर निमित्त दिख रहा है, उससे तो बचने का एक छोटा बालक, एक युवा, एक प्रौढ़, एक वृद्ध, हर कोई प्रयास करता है। जब एक बार की मृत्यु तुम्हें इतना कष्ट दे रही है, ज्ञानियों अनादि से अनंतों बार जन्म मरण किया, कितना कष्ट हुआ होगा। मात्र कहने से क्या होता है? क्या निगोद में 18 बार एक श्वास में जन्म मरण नहीं किया? पद्य तो हमने कई बार पढ़ लिए, एक श्वास में। किती हुशार आहे, मी थांबलो त्यासाठीच होतो, तुमची हुशारी समजावी की। एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मर्यो। कितनी 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 दुखकारी जन्म मरण को, एक बार का मरण टालने के लिए तुम जहर से भाग रहे हो। सोचना, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण तुमने किया है, और ऐसा एक बार नहीं, एक श्वास नहीं, अनंत बार। फिर मरना है, फिर से मरना है। अगली पर्याय में जन्म लोगे ज्ञानी तो मरना भी पड़ेगा, और मरना पड़ेगा तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो जन्म लेना पड़ेगा। अनादि से यही तो भूल करते आए हैं, अनादि से तो यही बहुत बड़ी भूल करते आए हैं। हम खुश होते रहे कि चलो नया जन्म हुआ, पर नया जन्म हुआ है तो ज्ञानी नया मरण भी तो मिलने वाला है, और नया मरण प्राप्त किया है तो पुनः और पुनः इस दुख भरे संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा। संसार का दुखी से दुखी प्राणी और सुखी से सुखी प्राणी क्यों ना हो, क्या उसे मरना नहीं पड़ेगा? 12 भावना पढ़ते पढ़ते भगवान को कई बार सुनाया होगा, आप लोगों ने सुनाया क्या माता? राजा राणा हाथी न के मरना सबको। हाँ, मला माहिती होतं तुम्ही पूर्ण करणार. फिल इन द ब्लँक्स. फिल इन द ब्लैंक्स दूसरों की तो हमने भर ली, पर अपनी जिंदगी के रिक्त स्थान भर पाए? नहीं भर पाए. किशोर जी, गाळलेल्या जागा भरल्या का? नहीं. हम अपनी जिंदगी के, अपने धर्म के, अपने पुण्य के रिक्त स्थान भरने का आज तक शायद प्रयास नहीं कर पाए. महामंदिर में बैठकर तो 12 भावना भगवान को सुना दी. भगवान, मरना सबको एक दिन, सुन लो आप अपनी अपनी बार. दूसरों के घर में कोई मरता है तो वहां जाके भी सुना के आते, अरे तो मरना ही था, आया है तो जाना है. और तुम्हारे घर में कुछ हो जाए तो? दूसरों की छोड़ो ज्ञानियों, तुम्हारा भी नंबर बराबर आने वाला है.
अंतर इतना है, कोई आज कोई कल कोई परसों, पर हफ्ते में सबको एक दिन जाना है। नहीं जाना? अध्यक्ष जी, अखंड अध्यक्ष 7 दिवसात चेहरा ऐसा हो गया महाराज जी, साफ दे रहे हैं क्या? यहाँ बैठे हुए सबको 7 दिन में ही जाना है। यहाँ बैठे हुए सबको सबको और सबको नियम से 7 दिन में ही जाना है। क्या पंडित जी 8वां दिन आएगा? हफ्ते के 7 दिन में से ही किसी एक दिन, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, किसी न किसी 7 दिनों में ही जाना है। 7 दिन मतलब 23 तारीख से 30 तारीख की नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सबके चेहरे हो गए, पता नहीं अब महाराज मेरा नाम लेके तो नहीं कह रहे 7 दिन में जाना है। पर पक्का मानना, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, जो भी जाएगा सोमवार से रविवार के 7 दिनों में ही जाएगा। क्या पहले 8 दिन थे कि आगे 8 दिन आएंगे? नहीं, जो भी जाएगा जब भी जाएगा। अब खुश हो गए हैं? अध्यक्ष जी के चेहरे पे हंसी आ गई, नहीं तो लटक गया था चेहरा। सबको जाना है अध्यक्ष जी, कोई बचने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। मैं क्या, तीर्थंकर भी आयु कर्म समाप्त होने पर चले गए। आप हम किस खेत की मूली? जब मरना तय है और मरने के बाद पुनः जन्म पुनः मरण पुनः जन्म पुनः मरण ये तय है, तो क्यों नहीं ये भाव संजोते हैं कि हमें भी इस जन्म मरण का नाश करना है। कहने से नहीं होगा, मात्र सोचने से भी नहीं होगा। पर सोचेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो करेंगे कैसे? और करेंगे कब? कब करेंगे? महाराज अब तो सब निकल ही गया, अब अगले जन्म में जन्म और मरण दोनों सुधार लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ज्ञानी हो। अगले जन्म में, अगले पर्याय में तुम्हें कुछ सुनने की शक्ति मिले, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति मिले अगले पर्याय में। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इस जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों से बचने के लिए तुम्हें इसी पर्याय में, और मैं तो कहता हूँ इसी पर्याय में नहीं, आज से नहीं अभी से पुरुषार्थ करना होगा। फार मोठं करू नका हो, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक कदम आगे बढ़ाओ। मत लो दिगंबर दीक्षा, मत बनो शुल्लक, मत बनो व्रती, पर कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा तो करो। कितने लाख लगेंगे संजय सर, कितने करोड़ लगेंगे सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा करने के लिए? माँ पूजा करने के लिए, विधान करने के लिए तो फिर भी थोड़ी सी द्रव्य चाहिए पड़ेगी, भले ही मुट्ठी भर ले आओ, पर लानी पड़ेगी, समर्पित करनी पड़ेगी। दान देने के लिए भी कुछ तुम्हें पैसे चाहिए पड़ेंगे। पर डॉक्टर आदर्श जी, भगवान गुरु और जिनवाणी को नहीं, भगवान गुरु और जिनवाणी की मानने में कितने पैसे लगेंगे? यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति देव शास्त्र गुरु को मानता है। मानते हैं क्या आप लोग? बोला ना, देव शास्त्र गुरुला मानता का? देव शास्त्र गुरु को मानना बहुत आसान है ज्ञानियों, पर दूसरा प्रश्न मेरा है, देव शास्त्र गुरु की मानते हैं क्या? अब 50% भी आवाज नहीं आई। हाँ, देव शास्त्र गुरु को मानने से मात्र सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। वो दिखावे के लिए, फोटोबाजी के लिए भी देव शास्त्र गुरु को मानने वाले होते हैं। पर देव शास्त्र गुरु को मानने से मात्र काम नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु की भी माननी होगी। पर यह भी कान खोल के सुनना, मात्र देव शास्त्र गुरु की मानने के काम नहीं होगा, पहले देव शास्त्र गुरु को भी मानना होगा। समझते का? कोकी काकी कोकी,
देव शास्त्र को मानने से मात्र काम नहीं होगा, पहले देव शास्त्र गुरु को मानना होगा और फिर देव शास्त्र और गुरु की भी माननी होगी। पर कौन से देव, कौन से गुरु, कौन से शास्त्र? आज जहाँ चाहो तुम्हें देव मिल रहे हैं, जहाँ चाहो तुम्हें गुरु मिल रहे हैं, जहाँ चाहो तुम्हें जिनवाणी और शास्त्र कह के हाथों में थमाने वाले मिल रहे हैं। ज्ञानियों ध्यान रखना, ये श्रद्धान करने योग्य, ये मानने योग्य नहीं है। खरे देव, खरे शास्त्र, अरे खरे गुरु ही श्रद्धान करने योग्य है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा समझनी होगी। आज इतने सुधारवादी, इतने सुधारवादी, इतने सुधारवादी हो चुके हैं कि आगम में भी उन्होंने इतना इतना बदलाव कर लिया है। 100 वर्ष पुरानी प्रति अगर पंडित जी निकाल कर देख ले और आज के प्रति से तुलना करे तो उसमें आमूलाग्र बदल हो चुका है। वो भी कह रहा है हमारी भी जिनवाणी है, हमारा भी आगम है। आज बहुत बड़ी समस्या श्रावकों के सामने यही है कि हम आगम माने किसे, किसकी माने? आज कोई आता है, कोई घंटी बजा के जाता है, कल कहता है घंटी क्यों बजा रहे हो, परसों आता है कोई कहता है, करे तो क्या करे? श्रावक को भूल दूसरी किसी की नहीं है, भूल दूसरे किसी की नहीं है, भूल तुम्हारी है, क्योंकि तुमने मात्र आज तक देवशास्त्र गुरु को मानना इतना ही सम्यक दर्शन मान के रखा है। पर देवशास्त्र गुरु की मानना ये भी सम्यक दर्शन है, समझना होगा। हमें समय कहाँ है आगम पढ़ने के लिए? कोई पढ़ाने के लिए भी बैठे तो कितने सुनने के लिए आते हैं, कितने समझने के लिए आते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अभी तो विधान चल रहा है। अगर अरविंद जी संभावित चातुर्मास पक्का हो गया तो अभी कहाँ हुआ है? अगर संभावित चातुर्मास पक्का हुआ तो माताओं विचार कर लेना, क्योंकि जिनवाणी जैसा सच्चा मार्गदर्शक तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। पर पुनः कान खोलकर सुन लेना, हर किसी ने लिखी हुई जिनवाणी, हर किसी ने कही हुई बात, पंडित जी आगम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जरूरी नहीं है बहुत पढ़ा लिखा या कोई मुनिराज बनकर ही बोल रहा है वो आगम हो। एक छोटा सा 8-10 साल का बालक भी अगर ग्रंथों का पारायण कर रहा है, जो पूर्वाचार्यों ने, दिगंबराचार्यों ने जैसा लिखा था वैसा कह रहा है, तो उस 10 साल के बालक की बात भी आगम है, अगर पूर्वाचार प्रणीत है तो। अगर पूर्वाचार प्रणीत है तो क्या करे, क्या करे, क्या करे? आज ऐसी विडंबना है कि सुप्रभ सागर के मन के हिसाब से आपने काम नहीं किया, प्रफुल्ल तुम मिथ्या दृष्टि हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी स्थिति आज वर्तमान में हो चुकी है। मैं जैसा कह रहा हूं ऐसे ही तुम्हें पूजन पाठ करना चाहिए। मैं कह रहा हूं इनको मानना, नहीं मान रहे हो तो तुम निकल जाओ, मिथ्या दृष्टि। इतना आसान आज हो चुका है कि मेरे हिसाब से, वक्ता के हिसाब से सामने वाला मानने तैयार नहीं है, बदलने तैयार नहीं है, तो उसे बदनाम करके, धिक्कार करके, मिथ्या दृष्टि और पता नहीं क्या क्या गाली। बाकी गाली तो बहुत महंगी हो गई, मिथ्या दृष्टि कितनी सस्ती हो गई पंडित जी, उठाओ और चिपका दो। इतना सस्ता सम्यक और इतना सस्ता मिथ्यात ज्ञानी नहीं था। अभी समझाई क्या है? मात्र पूजन पाठ, अभिषेक, क्रियाकांड, इतने में सम्यक मिथ्यात का भेद नहीं था। बहुत कुछ समझने की आवश्यकता थी। अभी स्थूल व्यवहार सम्यक और स्थूल व्यवहार मिथ्यात भी पंडित जी लोगों को पता नहीं है, कहाँ उलझ रहे हैं। मात्र क्रियाकांड में उलझ के रह गए सब। ये सम्यक, ये मिथ्यात, ये मानो, ये छोड़ दो, ये करो, वो करो। अरे समझो तो, पढ़ो तो आगम ग्रंथ क्या लिखे है। यहाँ पूज्यपाद स्वामी पुनः अरहत भक्ति करते हुए समझाना चाहते हैं, ज्ञानियों, भूख लगने पर जैसे तुम जहर खाओगे क्या? पुनः एक बार पूछ रहा हूँ, बहुत 2 दिन की 4 दिन की भूख लगी, कुछ नहीं मिला तो भूख लगी, इसलिए जहर खाओगे क्या? मागा ऐकू येतंय का? खाणार हो म्हणताय का ऐकूयाला हो म्हणताय?
नहीं खाएगा, कोई भी जहर नहीं खाएगा, कोई भी जहर नहीं खाएगा। यहाँ वही बात कह रहे हैं, कितनी ही भूख लग जाए कोई कालकुट जहर नहीं खाता। ऐसे ज्ञानियों कितनी 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 ही विषमता क्यों ना आ जाए, पर सम्यक्त छोड़कर कभी कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के सामने झुक मत जाना। धोखे से में बच चुक जाना, भूखे मर जाना, नमोकार पढ़ के सो जा मर जाना, पानी पी के और पानी भी ना मिले ना, नमोकार भी याद ना आ जाए ना, तो भी चुपचाप चुपचाप आंखें बंद कर लेना। पर कभी मिथ्यात को माथा मत टेकना, कभी खोटे गुरु, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु के प्रभु के सामने झुकने का विचार भी मत लाना। महाराज जी क्या करें, अब समाज में रहते हैं, व्यवहारिकता निभानी पड़ती है। वो हमें हमारे पास आते हैं, हमें भी उनके पास जाना पड़ता है। निभाओ दूसरों की व्यवहारिकता, तैयारी कर रहे हो नरकों में सड़ने की। कह दूं, कह देता हूं, मेरा तो काम कहना है, मानो नहीं मानो, पर जो आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक बार ज्ञानियों मिथ्यात्व में झुकने से कान खोलकर सुन लो। और माताओं, अगर झूठ बोलने की डिब्बी मतलब मोबाइल जो बीच बीच में बजते ही रहता है, कितना ही कहो, उस मोबाइल का थोड़ा सा उपयोग करके आज पूरे सोलापुर के पूरे और पूरे उसमें डाल देना। एक बार, ओ प्रोफेसर धनंजय, एक बार भी, चाहे तुमने भय से, स्नेह से, व्यवहारिकता से, किसी भी लालच में आकर मिथ्यात के सामने माथा टेका है, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के सामने माथा टेका है, तो 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है, उतना पाप एक बार के मिथ्यात के झुकने से लगता है। कितना? 1,00,000 वैश्याओं के साथ सेवन करने का। माताओं, ये मत सोच लेना कि हम कहाँ से वैश्याओं के पाप की तुलना बता रहे हैं। पर पुरुष पर स्त्री वैश्या का सेवन करने में, और 1 2 3 4 10 नहीं, 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है, वो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को एक बार झुकने से लगता है। 1,00,000 रुपए जल्दी समझ में आएंगे, पर 1,00,000 वैश्याओं के साथ गमन करने का जो पाप है, जितना पाप है, उतना पाप तुमने चाहे लोग लाज के खातिर, व्यवहारिकता के खातिर, दिखाने के लिए, या भय स्नेह किसी से कारण भी अगर तुम झुके हो, तो पक्का मानना इतना पाप तुमने कमा लिया है। घर जाके अपना अपना हिसाब कर लेना, कितना हिसाब हो चुका है आज तक, कितनी बार झुक चुके हैं, कितनी बार मन में भाव आ चुके हैं, इनसे तो वो अच्छे नहीं। मत खाओ जहर, मत खाओ जहर, मत खाओ जहर, मत खाओ जहर। और ये भी ध्यान रखना, मैं मन की कोई मनगढ़ंत बात न कहता था, न कहूँगा। जो आगम में लिखा है, हर बात के प्रमाण। बहुत सारे लोग, अभी बिहार में भी चर्चा होती थी, स्वाध्याय होता था, तो लोग कहते, महाराज ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो ऐसा पढ़ा ही नहीं गया। मैंने कहा बस मुझे पहुंचने दो, एक एक ग्रंथ खोल के प्रत्येक ग्रंथ का आगम प्रमाण मैं दिखाना चाहता हूँ। बाकी किसी को मानो नहीं मानो, माताओं, आगम खोल के रखा है तो मानना सीखो। किसी गुरु के नियोग से भी आपने कुछ गलत सुन लिया हो, समझ लिया हो, गुरु सही कह रहा था, आप सही नहीं समझ पा रहे, उतने में छींक आ गई, दरवाज़ा निकल गया, विषय निकल गया, आपने कुछ गलत भी समझ लिया हो, पर जब तक कोई प्रमाण नहीं दिखा रहा है, तब तक गुरु के नियोग से विपरीत तुमने श्रद्धान किया है, तब तक तुम सम्यक दृष्टि हो। पंडित जी भगवती आराधना मरणकंडिका ग्रंथों में लिखा है, धवला में भी लिखा है। गुरु के नियोग से, पढ़ाने वाले के नियोग से तुमने विपरीत धारणा भी बना ली है, तब तक तुम सम्यक दृष्टि हो। जब तक कोई तुम्हें प्रमाण नहीं दिखा रहा है, आगम का प्रमाण देखने के बाद भी तुम मानने के लिए तैयार नो, नहीं हमारी तो परंपरा ऐसे ही है, हम तो राजकुमार जी ऐसा ही करेंगे।
अभी दीर्घ संसार है, अभी दीर्घ संसार है, अभी दीर्घ संसार है। बहुत सारे लोग तो इसलिए आगम ही नहीं पढ़ते, महाराज हाथ ही जोड़ ले, हमें पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं है। जो हम करते आए हैं वही अगर सम्यक है तो अच्छी बात है ना, हम सुने ही क्यों, क्यों मिथ्यात्व में जाए। भूल मत करो, भूल मत करो, अज्ञान नाम का भी मिथ्यात्व है। आगम कहीं से नहीं छोड़ेगा। खुश मत हो जाना कि इधर से भग गए, इधर से कहीं लूप होल्स नहीं छोड़े हैं, कुछ पड़वाटा नहीं है। कहीं न कहीं कर्म तुम्हें पकड़ ही लेंगे, कहीं न कहीं कर्म तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अगर तुम्हें जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों का नाश करना है, इस जन्म मरण के दुखदायी संसार से बचना है, तो मात्र और मात्र और मात्र और मात्र एक 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 उपाय है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन। करते हैं आप लोग? करते हैं आप लोग? करते हैं आप लोग? देते आए हैं कह रहे, क्या कह रहे? देते आए हैं। भगवान को दर्शन देना नहीं है। ज्ञानियों, आज तक विधि पूर्वक प्रदीप जी भगवान के दर्शन भी श्रावक ने नहीं किए, नहीं किए। व्यवहारिकता निभाई, फॉर्मेलिटी कर ली। मैं पुनः कह रहा हूँ और हर स्थान में जाकर एक बात दोहराता हूँ, जैसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को एक बार झुकने से 1,00,000 वैश्याओं का भोगने का पाप लगता है, ऐसे एक बार सच्चे प्रभु वीतरागी प्रभु को दर्शन करने से करोड़ों उपवास के फल मिलते हैं, विधि पूर्वक दर्शन करने से। अब लगाओ ना प्रदीप जी, आप तो बैंक में थे ना, हिसाब किताब लगा लो, कितने करोड़ मिलने चाहिए थे। ये नहीं, कितने करोड़ उपवास का फल, सीरीज कितने करोड़ उपवास का फल मिलना चाहिए, गुणा कर लेना। 24 घंटे में एक बार दर्शन किए होंगे ना, एक ही बार का हिसाब लगाते हैं। 365 दिन गिनो और 365 को अपने आयु के साथ गुणा करके देख लेना। नूतन जी, कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब की संख्या हो जाएगी। मिला क्या? मिला क्या इतना फल? घर की समस्याएं तो सुलझ नहीं रही, सर दर्द तो घुटने के दर्द और पेट के दर्द के मारे सुधर नहीं रहा है, और हम कह रहे रोज दर्शन कर रहे हैं। एक बार के दर्शन से करोड़ों उपवास के फल मिलने थे। अरे करोड़ों छोड़ो, 1 करोड़ का हिसाब लगाओ ना, 1 करोड़ का हिसाब लगा लो, 1 करोड़ का हिसाब लगा लो। पर क्या करें, क्या करें? हमें करोड़ों की तो कीमत है, हमें करोड़ों की तो कीमत है, पर करोड़ों से ज़्यादा फल देने वाले उन अरिहंत देव की कितनी कीमत है। ऐसे भी मंदिर, ऐसी भी वेदियाँ और ऐसे भी क्षेत्र है कि महीनों महीनों से, हफ्तों हफ्तों से भगवान की धूल नहीं साफ हो रही। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रावकों को फुर्सत नहीं है। है फुर्सत? धन कमाने से और टाइम पास करने से फुर्सत नहीं है। रात में भले ही धन नहीं कमा रहे, पर 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, महाराज जी तभी तो टाइम शुरू होता है रील देखने का, तभी तो रील देखने का टाइम शुरू हो जाता है। क्या करें, क्या करें, क्या करें? कृत कारिता अनुमोदना से जीव ने कितना 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 विष पी लिया है। मुख से नहीं, वो तो जहर से हम भाग जाते हैं, पर यहाँ पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तुम्हारा देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी पहुँचना पूर्ण रूप से मिथ्यात है, जहर है। नहीं आए भाव आज तक, कभी नहीं गए कभी आज तक दूसरे स्थानों पर। कितना कितना और कितना पाप ज्ञानियों कमाया होगा।
कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। कितनी बड़ी विडंबना। आज दिगंबर गुरुओं को तो इंसान देखने के लिए तैयार नहीं है। दिगंबर गुरुओं को तो गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। पंचम काल में गुरु नहीं होते, पंचम काल में साधु नहीं होते, और वस्त्रधारियों को गुरु मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। खोटे काल का दोष नहीं है, मात्र खोटे काल का दोष नहीं है, खोटे काल का दोष नहीं है। खोटे काल में तुम्हारी सोच जो खोटी हो चुकी है, तुम्हारी श्रद्धा जो खोटी हो चुकी है, इसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, किसी का यशाकृति का उदय है तो आज बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, लाखों करोड़ों हजारों की भीड़ एकत्रित कर रहा है। जरूरी नहीं है उस मिथ्या दृष्टि की तुम प्रशंसा करके ये कहो कि नहीं, इन दिगंबर गुरु को आता क्या है, प्रवचन तक करना नहीं आता। वो देखो लाखों की भीड़ अपने प्रवचन में इकट्ठा करते हैं, वो देखो इंस्टा पे उनके इतने मिलियन, इतने बिलियन, इतने करोड़ों फॉलोअर्स है। नहीं देखते आप लोग इंस्टा? पता ही नहीं होगा शायद आप लोगों को क्या है इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब। वहाँ तो मिलियन ट्रिलियन, और वो देखकर हम उनकी तो प्रशंसा करते हैं। ज्ञानियों, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, वह भेष ही मिथ्यात्व का पोषक है। मत करो किसी की निंदा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की बुराई करो, पर असली चीज तो पहचानो। भले ही उनके कोई फॉलोअर्स नहीं हो, भले ही उनको प्रवचन करते नहीं आया हो, भले ही उनको कुछ नहीं करता आया हो, पर फिर भी ध्यान रखना उनका दिगंबर भेष ही, उनका दिन में एक बार आहार करना ही, अपने हाथों में खड़े होकर आहार करना ही, यही बहुत बड़ी तपस्या और यही उनकी पहचान है व्यवहार पक्ष से। कम से कम हम व्यवहार से तो मान ही ले, कम से कम व्यवहार से तो मान ले। ठीक है, उनके अंतरंग की परिणाम, परिणति, उनकी विशुद्धि, उनके दोष, उनका सब वो जाने। हम अपना तो लोटा छान ले, हम अपना तो लोटा छान ले, अपना तो लोटा छान ले। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, इनके अलावा पंचम काल में तुम्हें कोई सच्चा साधन मिलने वाला नहीं है। किन बातों को किन बातों में उलझ कर ज्ञानियों तुम लड़ रहे हो, मर रहे हो, ये तेरा, ये मेरा। क्या करें, क्या करे, क्या करे पंडित जी। पहले समाज को पंथों में बांटा, फिर ग्रंथों में बांटा, अब संजय सर निर्ग्रंथों में बांट रहे हैं। बेचारे नारकी है, बिल्कुल नारकी है। मनीष सर, यहाँ गांव में के लोगों को तो गांव में तो फुर्सत नहीं है, बाहर फोटो खींचने जाने वाले भी लोग हैं। यहाँ नगर के घर में आए हुए अतिथि का तो स्वागत नहीं कर रहे हैं, दूसरों के घरों में जाकर अतिथियों का स्वागत करा रहे हैं। क्या करें, जिकड़ गुलाल खोबरा तिकड़, यही स्थिति इंसान की। हाँ, जहाँ चांग भला होता है वहाँ जाएंगे, जहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हम भगवान गुरु, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या करें, क्या करें। जीव समझ नहीं पा रहा है। मत बांटो समाज को, मत बांटो समाज को, मत बांटो समाज को। आज तुम धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, निर्ग्रंथ के नाम पर धर्म को, समाज को बांट रहे हो। ज्ञानियों नरकों में वे सब मिलकर तुम्हें बांटने के लिए मिलेंगे, चटनी जैसे। क्या हो रहा है आज? किसी एक नगर की नहीं, हम तो पूरा देश घुमाए, पूरा नहीं तो नहीं 50% तो देश घूम ही आए। मात्र मेरा वजूद कायम रहे, मेरा वर्चस्व बना रहे, मेरी बात क्यों नहीं मानी, इतने से अहंकार के पीछे व्यक्ति धर्म, मंदिर को भी बांटने के लिए तैयार है। तुम उस मंदिर में नहीं जाओगे, आप वहां नहीं जाओगे, आप यहां नहीं जाओगे।
क्यों भगवान और गुरु के दर्शन से रोक रहे हो? रोकने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इतना समझदार तो इंसान है, वो मुंह से नहीं कहता डायरेक्ट नहीं जाना, पर कुछ ना कुछ ऐसे अंतरंग में व्यवस्थाएं बन जाती है कि, पर ये भी ध्यान रखना, किसी प्रकार से किसी गुरु का, किसी प्रभु का और किसी धर्म का कोई नुकसान नहीं है। हुआ क्या आज तक? 24 तीर्थंकरों में कुछ बदल हुआ? तुम मानो नहीं मानो, पारसनाथ हमारे, आदिनाथ तुम्हारे, वो तो इनके नहीं। भगवान में कोई बदल नहीं होने वाला है। वे तो वीतरागी बन गए, गुरु को भी कोई लेना देना नहीं है। वे तो वैराग्य मार्ग पर निकल चुके। उन्होंने घर छोड़ा तभी निर्णय किया था कि ये कोई मेरे नहीं है। पर घाटा अगर किसी का हो रहा है, नुकसान अगर किसी का हो रहा है, तो सिरसोड़े वकील साहब, व्यक्ति का स्वयं का हो रहा है। ये तो व्यवस्था है, अनादिकाल से बदलती आई है पंडित जी। क्या पहली बार ये व्यवस्थाएं बन रही? नहीं, ऐसे भी समय निकले। गो पिछी का संघ निकला, बिना पिछी का संघ निकला, माथुर संघ, काष्ठा संघ, अनेक परंपराएं बनती गई, बिगड़ती गई, पुनः मूल धारा में आए। ये भी हमें खेद नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है। हर हफ्ते, हर महीने, 2 महीने, साल भर में पूजन पाठ की नई नई व्यवस्थाएं बनाई जाती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ऐड करो, वो कम करो। समझ में नहीं आता क्यों चल रहा है, किस लिए ये व्यवस्थाएं बन रही है। नई व्यवस्था शुरू हो गई है आजकल, हाथ करो। 2 ही क्यों करना फिर पंडित जी? पूरे करो ना 8। 2 ही से फल मिलेगा क्या? उपलक्षण से ही कर रहे हैं तो 2 ही क्यों? फिर 1 ही करो, 1 भी नहीं करो। विचार करने जैसी बात है। पर क्या करें, हमें कुछ नया आता है तो अच्छा लगता है। कुछ नया हम भी करेंगे, हम कुछ दिखाएंगे। क्यों? हम समझे हकीकत को। एक एक क्रिया और एक एक विधि वास्तव में ज्ञानियों समझने की आवश्यकता है। आज तक मैंने कल भी कहा था, धर्म की, भगवान के दर्शन की, पूजन की, पाठ की, किसी की भी ABCD आज तक नहीं पता है। पढ़ना समय मिला तो संजय सर प्रयास करना युवा पीढ़ी को उस जैनिस्टिक साइंस की कक्षा में अनुकूलता रहेगी तो सुबह, मतलब आप लोगों को वो लगेगी ना, वो मतलब भूख प्यास सुनने की, समझने की। तो मैं तो 24 घंटे सुनाने की तैयारी रखता हूँ। रात में नहीं सुना पाऊँगा मुँह से, पर बहुत कुछ सिखाने का विचार है। अब सीखने के लिए आपकी तैयारी हो तो फिर देख लेना। गजब की व्यवस्था हमारे जिनागम में लिखी है। कोई भी क्रिया, आज जिन जिन क्रियाओं का निषेध किया जाता है ना, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक क्रिया के पीछे माँ हेतु दिए है, कारण दिए है, तर्क दिए है। प्रमाण मत मानो, आगम को मत मानो, लॉजिक तो मानोगे, तर्क तो मानोगे। आज की युवा पीढ़ी मात्र तर्कों पे जी रही है, लॉजिक पे जी रही है। मेरे पास हर क्रिया के पीछे लॉजिक है, मैंने बनाए नहीं, आगम प्रमाणों से सिद्ध है। पर समय किसे है? गंगा आए गंगादास, जमुना आए जमुनादास। जो आया उसके साथ बह गए, भूल गए। नहीं, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र ही ज्ञानियों तुम्हारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त है। उनके ही निमित्त से तुम्हारा ये संसार, तुम्हारा ये जन्म मरण छूट सकता है। नहीं तो पुनः मरण और मरण प्राप्त होता रहेगा। खाते रहो जहर। मैं नहीं कह रहा, यहाँ पूज्यपाद स्वामी 14 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, इस अरहत भक्ति में जो भी कहूँगा, वो पंडित जी कसम खाते ना, जो भी कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के बिना
न्यायालय में कस्में खाती जाती है। मैं न्यायालय की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आगम ही कहूँगा, आगम से ही कहूँगा और आगम तक ही कहूँगा। कोई बाहर की चर्चा नहीं। आपको लग सकता है महाराज कहाँ कहाँ ले जा रहे, कहीं नहीं, मैं यही ले जाना चाहता हूँ। पूज्यपाद स्वामी कुछ कहना चाहते हैं, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो मैं समझा दूंगा। जन्मोन्मार्जं भजतु भवता पादपद्मं न लभ्यं तच्चैश्वरं चरतु चरा दुर्धता सेवतां सा अस्यादन्या यदि सुलभं दुर्लभं चेन्मुदास्ते क्षुद्व्यावृत्तै कवलकृत कालकूटं बुभुक्षु। पूज्यपाद स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, भूख लगेगी तो कोई बुभुक्षु, कोई भूखा व्यक्ति कालकुटम कहा कवलेती, क्या कालकुट जहर खाएगा? नहीं खाएगा। कितनी ही भूख लगी हो, जन्मों जन्मों की भी भूख लगी हो, तो भी कालकूट जहर जानकर नहीं खाएगा। फिर तुम क्यों कुदेव और कुशास्त्र के पीछे पड़े हो? मान, प्रशंसा, सम्मान और दुनिया भर की बातों को प्राप्त करने के लिए। सम्यक दृष्टि जीव लोभ के वशीभूत होकर, स्नेह के वशीभूत होकर, भय के वशीभूत होकर कभी मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करता। प्राण चले जाए, ज्ञानियों आगे से पीछे तक बैठे हुए एक एक ज्ञानियों कान खोलकर, चाहे मेरी रिक्वेस्ट मानकर सुन लो, आज्ञा नहीं सुनो तो कम से कम रिक्वेस्ट ही मानकर सुन लो। मत झुकाना, मत झुकाना, मत झुकाना। प्राण चले जाए, कोई तुम्हें देव का रूप लेकर भी आए और कह दे कि कुदेव और कुगुरु को मानो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट लूंगा। हाथ जोड़कर कह लेना, ठीक है मैं गर्दन काट कर मरना पसंद करूंगा, पर कभी कुदेव और कुशास्त्र कुगुरु के सामने नहीं झुकूंगा। इतना श्रद्धान चाहिए। कितने ही करोड़ों दे जाए, आज धर्म परिवर्तित हो रहा है मात्र पैसों के कारण। अभी अभी महीना भर पूर्व में कहीं नगर में था, शायद अकलूज था कि कहीं था, वहां पर बता रहे थे कि एक दिन में 2 लाख जैनियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया मात्र पैसों के पीछे, मात्र पैसों के पीछे। कारण जिनके पास है, जिनके पास, जिन जैनियों के पास बहुत कुछ है, वो उनको बराबरी को देखना नहीं चाहते, उनको हमेशा दबाना चाहते हैं। इसलिए उनको जहां मिला, भाई पेट है, पैसा मिला, बिक गए। जब माँ बाप को बेचने के लिए तैयार है, माँ बाप की बेचने के लिए तैयार है, बनने वाले और बने हुए जीवन साथी को भी धक्का देकर सिलेंडर में और बाथरूम के नीचे डालने वाले, नहीं देखे होंगे आप लोगों ने रील्स। कहाँ जा रही है समाज? विचार तो करो, विचार तो करो। मत बेचो धर्म को, मत बेचो धर्म को, मत बेचो ईमान को, मत मिथ्यात्व में जाओ।